नमस्कार दोस्तों, प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं प्रदीप गुप्ता आज आप लोगों के सामने यूपीएसआई में रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है डाइस, इसको लेकर के आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए बिना समय गंवाते हुए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो डाइस, सर्वप्रथम इसको बनाना सीखते हैं कैसे ये बनता है। तो पहले हमने ये बनाया, फिर उसके बाद हमने ये तैयार किया, फिर इसको इधर से ऐसे मिला दिया गया, इसको इधर से ऐसे मिला दिया गया, इधर से ऐसे मिला दिया गया और इसको इधर से ऐसे। ये एक तरीके का डाइस बन करके तैयार हो गया। यदि इसकी आकृति की बात की जाए, ये एक त्रिविमीय आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? त्रिविमीय आकृति होती है। आप कहेंगे त्रिविमीय आकृति कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि हम अगर त्रिविमीय की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का होता है। इसको हम लिखते हैं x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के बारे में। फिर यदि हम पासे की सतह के बारे में जानना चाहें तो कुल कितनी पासे में सतह होती है? कुल 6 सतहें होती हैं। इसके कोने यानी जिसको हम रेखाएं भी कहते हैं, तो कुल कितनी रेखाएं होती हैं? 12 रेखाएं होती हैं। और इसके कोने कुल कितने होते हैं? इसके कोने कुल कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। क्लियर? आप इसको नाम भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर नाम देने की बात आ रही तो जरा सा इसको नाम दे दें, ABCD E F G और H। ये हो गया। आप इसको नाम भी दे सकते हैं। नाम देने के बाद जो आप देख सकते हैं, नाम देने के बाद ये थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा। तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यदि हम करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पासे की एक विपरीत सतह होती है एवं उससे जुड़ी सभी पड़ोसी सतहें होती हैं। क्या होती हैं? सभी पड़ोसी सतहें होती हैं। क्लियर? तो पासे की क्या होगी? एक विपरीत सतह होगी और उसके बाद जो बचती हैं, हमने बताया 6 सतहें होती हैं। एक विपरीत सतह होगी, वो भी जस्ट उसके सामने, और उससे जुड़ी बाकी और जो सतहें होंगी वो कैसी सतह होंगी? पड़ोसी सतह होंगी। क्लियर? आइए थोड़ा सा और आगे इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसको हम मिटा दें। ये तो पासा होंगे। अब यदि हम पासे के प्रकार की बात करें तो एक पासा मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। किसी को संदेह हो रहा होगा कि पासा कैसे बनाते हैं, तो आप लूडो खेलते हैं तो लूडो में जो बने हुए होते हैं वो एक तरीके का पासा ही होता है, ये आप जान लीजिए। तो एक पासा मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। पहला होता है कोई सतह समान नहीं। कोई सतह समान नहीं, इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं नो सरफेस कॉमन डाइस। फिर दूसरा होगा हमारे पास एक सतह समान, इसको हम लिखते हैं वन सरफेस कॉमन डाइस। फिर इसी तरीके से लिखते हैं दो सतह समान,
दो सतह समान, इसको हम लिखते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस। तो एक पासा जो होगा तो मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। तो हमने बताया कि एक पासा मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। पहला होगा कोई सतह समान नहीं, फिर उसके बाद होगा एक सतह समान, फिर उसके बाद होगा 2 सतह समान। तो ये आइए अब जरा सा और जान लेते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना लगे कि चीज़ें जो है वो थोड़ी जल्दी जल्दी बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं है। फिलहाल ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें एज अ रिविजन के तौर पर ये चल रही हैं। आइए, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि सर इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए, तो हमने इसको फिर से अपने उन स्टूडेंटों के लिए मतलब लेकर के आए हैं जो जिनको इसमें थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। तो आइए, कोई सतह समान नहीं पासा यदि बात की जाए तो कोई सतह समान नहीं पासा 2 प्रकार का होता है। ये जो पासा होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होगा हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी की बात करें तो हम इसको लिखते हैं मानक पासा और इसको लिखते हैं साधारण पासा। ये सबसे जरूरी होता है क्योंकि यदि हमें पासे के प्रकार के बारे में नहीं मालूम होगा तो फिर हम उसको क्लासिफाइड नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि मानक पासा और साधारण पासा किस तरीके का होता है। स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो वे पासे, यहाँ पे हम जरा सा इसको लिख लें, वे पासे जिनके पड़ोसी सतहों का योग 7 न हो, जबकि विपरीत सतहों का योग 7 हो। अभी हम इसकी विधि आपको बताएंगे, पहले इसके बारे में जरा सा जान लें। नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में जानें, वे पासे जिनके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, वह विपरीत सतहों का योग का योग 7 ना हो। क्लियर? स्टैंडर्ड डाइस की यदि हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डाइस की, तो हमें कहता क्या है कि वे पासे जिनके पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो, जबकि विपरीत सतहों का योग 7 हो। मतलब स्टैंडर्ड डाइस कहता है कि विपरीत सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। नॉन स्टैंडर्ड डाइस की यदि बात की जाए तो कहता है वे पासे जिनके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, वो विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे। तो आइए इसके बारे में जरा सा और अच्छे से विस्तार से जानते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासे, मानक पासा। हमने कहा
कि पड़ोसी सतहों का योग जो है वो 7 ना हो। तो आइए कुछ इस तरीके का हम पासा तैयार कर लें। ये हो गया, हम इसको 5, 4 और 6 लिख सकते हैं। क्लियर। अब आप देख लीजिए कि जब मानक पासे की स्थिति आएगी तो पड़ोसी सतह, ये इसके पड़ोसी सतह हैं। 5 का पड़ोसी 6 है, 5 का पड़ोसी 4 है, 4 का पड़ोसी 5, 4 का पड़ोसी 6, 6 का पड़ोसी 5, 6 का पड़ोसी 4, इस तरीके से। तो अब ये क्या होगा, इस तरीके का मानक पासा होगा, और मानक पासे में विपरीत सतहों का जो योग होगा वो 7 होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे लिखें कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत हम क्या लिखेंगे भैया, आप चाहे तो ऐसे घटा सकते हैं, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 7 में 5 घटा लेंगे कितना होएगा, 2 होएगा। 4 का विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत की यदि हम बात करें तो यहाँ से 7 में से 4 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 3। और यदि हम 6 के विपरीत की बात करें, 6 का विपरीत, तो 7 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 1। कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि हम मानक पासे की बात करेंगे, तो मानक पासे की यदि हम बात करेंगे तो उनके विपरीत सतहों का योग, मतलब इन किन्हीं दो सतहों को आपस में जोड़ लें और उनका मान यदि 7 हो जाए, तब तो भैया वो क्या हो गए हमारे, वो हमारे साधारण पासा हो गए। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें, मानक पासे की बात करें, वो कुछ इस तरीके का होता है। तो इनके जब पड़ोसी तलों का योग मिलकर के 7 ना हो जाए तो जान लीजिए कि वो हमारा मानक पासा हो गया। दूसरी बात करें जी, अभी हम एक भी आपको समझाएंगे, पहले तो हम इसको जान लें जरा सा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसके बारे में जानिए। हमने इसको कहा कि आप इसको साधारण पासा लिख सकते हैं, साधारण पासा इसको आप लिख सकते हैं। फिर आइए एक पासे को फिर से बना लें, ये बना लिए, तो 4, 3, 5 लिख सकते हैं। तो अब इसके पड़ोसी सतहों का योग देखिए 7 हो गया ना। तो जब पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर जो होगा क्या होगा, इसका उत्तर कभी भी, इसका उत्तर हमेशा क्लियर आएगा ना, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए और विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे। यदि हम इसमें 4 का विपरीत निकाल लें, किसका निकाल लें, 4 का विपरीत निकालने का प्रयास करें, 4 का विपरीत निकालने का प्रयास करें। हमने बताया था यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको घटा करके भी लिख सकते हैं, और विपरीत सतहों का योग 7 होना, तो मतलब 5 का विपरीत कितना होना चाहिए, 7 होगा। तब जब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 5 का विपरीत हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर यदि बात की जाए, चूंकि पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जा रहा है, तब 4 का विपरीत यदि हम निकालेंगे, ऐसी कंडीशन में या तो 4 का विपरीत 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे में क्या होगा कि इसका उत्तर जो होगा वो अनिश्चित आएगा। तो आप एक नोट के तौर पे लिख सकते हैं कि साधारण पासे का उत्तर निश्चित होता है, साधारण पासे का उत्तर अनिश्चित होता है, जबकि मानक पासे का उत्तर निश्चित होता है। क्यों होता है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। क्योंकि इसके विपरीत सतह का जो योग है वो क्या हो जा रहा है, विपरीत सतहों का योग 7 हो जा रहा है, और यहाँ पर जो है इसके विपरीत सतहों का योग 7, क्योंकि इसके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये साधारण पासा होगा और ये मानक पासा होगा। जी, किसी ने कहा है कि ट्रिक जरा सा समझा दें कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक भैया ये है, नॉर्मल सी बात है, ट्रिक के बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो आप जानते हैं, बिल्कुल गांव की भाषा में हम लेकर के, बिल्कुल गांव में लेकर के आते हैं। गांव की भाषा में हम कहते हैं कि यदि हमें बड़ा आदमी बनना है, यदि स्टैंडर्ड आदमी बनना है, तो क्या
अपनी जो खुफिया जानकारी है वो आप अपने पड़ोसियों को ना दें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी खुफिया जानकारी पड़ोसियों के साथ शेयर करेंगे भैया तो आप क्या होंगे, बड़े आदमी नहीं बन पाएंगे। और बड़ा आदमी बनने के लिए चाहिए कितना, साथ चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये अपने पड़ोसियों के साथ अपनी खुफिया जानकारी जो है वो शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए इसके विपरीत सतहों का योग 7 हो जा रहा है। जबकि ये व्यक्ति जो है वो अपनी खुफिया जानकारी जो है वो अपने पड़ोसियों के साथ शेयर कर रहा है, इसलिए बड़ा आदमी नहीं बन पा रहा है, इसलिए साधारण व्यक्ति हो गया और ये स्टैंडर्ड व्यक्ति हो गया। सिंपल सी ट्रिक, एक अच्छी सी लॉजिक है। तो ये रहा भाषा, इसके बारे में हम आपसे और चर्चा करेंगे, वो इसकी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।